अस्सलाम वालेकुम जी। आज शाम को पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सहाफ़ी फ़खरुर रहमान साहब को NCCIA के अफसरान ने उनके घर से उठा लिया। वजह उनकी कुछ ट्वीट्स है जिनके बारे में उनकी फैमिली को कुछ पता नहीं। क्या कहानी हुई, फ़खर साहब को कब नोटिस मिला, फ़खर साहब से मेरा क्या ताल्लुक़ है, फ़खर साहब का अरशद साहब से क्या ताल्लुक़ था, फ़खर साहब क्यों रो पड़ते थे आज भी अरशद साहब का जिक्र सुनकर, कितने अरसे से बेरोज़गार कर दिया गया था फ़खर साहब को, लो प्रोफाइल आदमी थे। इसके बारे में बात करूंगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा फ़खर साहब के बारे में। साथ साथ एक डिब खड़िबा सा तज्जियाकार लॉन्च किया गया है। ये एक तो ये बिना पैंदे के लोटे छोड़ दिए जाते हैं, पता इनको कुछ होता नहीं। उसने वो बोंगियाँ छोड़ी हैं कि आप सोच नहीं सकते। और वो अहमद फराद साहब जो हैं, जो गिरफ्तार भी रहे, गायब भी रहे इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, उन्होंने उसकी बिस्ती फरमाई है। इस पर वो आगे हैं अपने दोस्तों को लेके कि ये ऐसा है, ये वैसा है। इस पर बात करना चाहता हूँ मैं कि क्वालिटी कितनी लो हो गई है स्टफ़ की, जो कि ये अभी टाउट सहाफ़ियों की भी क्वालिटी जो है ना बड़ी माठी हो चुकी है। मतलब वेरी बैड क्वालिटी ऑफ टाउट जर्नलिज्म, वी नीड बेटर टाउट्स। साथ साथ बात करनी है भाई, मैंने जो सुहेल अफरीदी साहब की धमकी है, अब सुहेल अफरीदी साहब भी ना फोके फायर मार रहे हैं। पुरानी फिल्म एक ही रील चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं। लेकिन शुरू करना मैं चाहता हूँ अब्बास इराकची, पाकिस्तानी सहाफ़ी, और उसके बाद अमरीकी जैरेड कश्नर और स्टीव विटकॉफ की दौड़े। इन सब चीज़ों पर बात होगी। मैं हूं अदील राज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आंखें थक चुकी हैं बड़ी ज़्यादा, पता नहीं क्या, नज़र भी सामने धुंधला धुंधला आ रहा है, लेकिन दिमाग पूरा बेहतरीन काम कर रहा है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पिछली बार आप नाक के बालों वाली धमकी से कुछ प्रेशराइज हुए हैं तो बहुत सारी ख़वातीन ने मैसेज किया हमारी तो मूछें नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी मूछें नहीं है तो आपके नाक के बाल लंबे होगा, आपकी मूछें बन जाएंगी। तो कमेंट ज़रूर करना है, आपने फीडबैक ज़रूर देना है। जनाबे वाला, शाम को हमारे चंद सहाफ़ियों ने एक जैसी ट्वीट्स करना शुरू कर दी जिसमें 3 रेड कलर के एक्सक्लेमेशन मार्क्स थे और उसके बाद आगे ट्वीट लिखी हुई थी। वो 3 रेड एक्सक्लेमेशन मार्क्स इस चीज़ का सबूत हैं कि वो जो टेक्स्ट था वो चैट GPT से लिखा गया था। चैट GPT से आप भी इस तरह लिखिए इंपॉर्टेंट खबर करके तो ऐसे ही देगा, मुझे मालूम है, मैंने लिख के देखा है। तो चैट GPT से लिखा गया वो ट्वीट सब सहाफ़ियों ने एक जैसा ट्वीट किया। मेरे ज़राए के मुताबिक मुझे खबर मिली है, मुझे पता चला अब्बास इराकची साहब आ रहे। थोड़ी देर बाद ईरान की जानिब से कन्फर्मेशन हो गई, ईरानी मीडिया ने किया कि भाईजान वो एक अपने सह मुल्की दौरे पर जा रहे हैं। वो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ओमान, मस्कत, मॉस्को, रशिया, 3 मुल्कों में जाएंगे। पाकिस्तान में थोड़ी देर रुकेंगे और चले जाएंगे। लेकिन हमारे सहाफ़ियों ने कहा नहीं, वो ज़्यादा देर रुकेंगे, तो ज़्यादा देर रुक लेंगे। उसके बाद खबर अब ये चलनी शुरू हुई कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर जो है ट्रम्प को भेज रहे हैं, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने लगा है। मुनाफिक बाबे ने कहा, कब्जी बाबे ने, कि संडे को होगा मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। मैं अब बैठ के ये सोच रहा हूँ कि जनाबे वाला ये जो लोग हैं ये क्या पता नहीं नशे करते हैं, किस तरह के नशे करते हैं। कितनी नॉन सीरियस सी बात है कि अब्बास इराकची एक दिन पहले आके बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठा रहेगा, इसको ढक लेंगे हम, वहाँ से हम फ्लाई इन करवा लेंगे फिर जैरेड कश्नर और स्टीव विटकॉफ को, फिर वो आएंगे, फिर वो ज़बरदस्ती मुज़ाकरात करेंगे। सीनियर आदमी इज़ कालिबाफ साहब, जो कि स्पीकर है ईरान के सबसे सीनियर। दूसरी तरफ JD वैंस, ये जब होंगे तो सीनियर से सीरियस मुज़ाकरात होंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर तो पहले भी इनसे मुज़ाकरात करते रहे, डील ब्रेकर हैं ये इनको ये जूइश लॉबी का हिस्सा मानते हैं ईरानी, तो क्या मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन हमारे सीनियर सहाफ़ियों का इसरार है कि उनके पास सारी खबरें हैं, तो इसलिए ये ज़रूर जनाबे वाला बेहतरीन काम है, आप करिए, अल्लाह खैर करेगा। तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें आगे क्या होगा। आई एम सीरियसली एट अ लॉस। वो कैटलीन डमडोसा जो है, वो अमेरिकन सहाफ़ी, वो भी अब कह रही है कि बस आने वाले हैं, नहीं आने वाले, होने वाला है, नहीं होने वाला। आई हैव ज़ीरो आइडिया कि क्या होना है। लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि शहर हमारा बंद रहेंगे, दोनों शहर, पिंडी भी बंद रहेगा, इस्लामाबाद भी बंद रहेंगे। मोटर भी तो आपने ट्रैवल करना है, आप ना करें, बिला वजह जलील ना हो, अल्लाह खैर करेगा। साथ साथ जनाबे वाला फ़खर साहब, मैं फ़खर साहब को बड़ा पुराना जानता हूँ। फ़खर साहब जब अरशद साहब ज़िंदा थे, ARY TV पर हयात थे, अपने शो कर रहे थे, तो फ़खर साहब हफ्ते में 2 से 3 दिन हमारे ऑफिस आया करते थे। अरशद साहब से गप्पे मारते थे, बैठे रहते थे अरशद साहब के पास। अरशद साहब अक्सर उनको शो में भी लेते थे। जॉबलेस हो चुके थे फ़खर साहब उन दिनों, कई नौकरी नहीं कर रहे थे। अरशद साहब शो में बिठाते थे, तजिया करवाते थे फ़खर साहब से। फ़खर साहब पुराने कोर्ट रिपोर्टर है, बल्कि मैं आपको वाक़या बताता हूँ, जब नून लीग ने नवाज़ शरीफ की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था तो फ़खर साहब उस टाइम बाहर आए हुए थे सिगरेट पीने। ये मैं फ़खर साहब के बकौल आपको बता रहा हूँ।
इन्होंने बंदे आते देखे, ये भागे सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर का दरवाज़ा खोला और इन्होंने वहाँ पर आकर चिल्लाया कि सर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया, जिसके बाद जजेस उठ के बाहर निकल गए थे। ये फ़खर साहब का अपना सुनाया वाक़या। फ़खरुर रहमान साहब ने चंद ट्वीट्स किए थे जिनका किसी को कुछ पता नहीं। इनके घर चंद दिन पहले एक नोटिस आया शाम के 6 साढ़े 6 बजे FIA की तरफ से, NCCIA की तरफ से, कि ये सेकंड नोटिस आपको भेजा जा रहा है, आपकी रियासत कंप्लेनेंट है, आपके चंद ट्वीट्स हैं जो कि रियासती के ख़िलाफ़ है और ये हैं और वो हैं। फ़खर साहब वो नोटिस जो था वो उसी तारीख का था और जब उनको नोटिस मिला था तो वक्त भी गुजर चुका था, जिसके बाद फ़खर साहब पेश नहीं हो सकते थे। ज़ाहिर बात है, 5 बजे का टाइम था तफ्तीशी के सामने पेश होने का। आज शाम को कुछ लोग उनके घर पर पहुंचे और उनको उठाकर ले गए। फैमिली उनकी कह रही है कि हमें कुछ पता नहीं कौन से ट्वीट्स हैं, क्या ट्वीट्स हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक फ़खर साहब ने उधर हिरासत में NCCIA की ये बोला है कि मैं अपने ट्वीट्स को ऑन करता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जब फ़खर साहब से पहले नोटिस के बाद बात की गई थी मेरे सामने बात हुई थी, तो फ़खर साहब का ये ही कहना था कि मैंने क्या गलत ट्वीट किया है, इसमें गलत क्या है मुझे ये बताएं। माफ़ कीजिएगा। और इसरार करते रहे थे। उन्होंने कहा था मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं अगर इन्होंने केस करना है करने, गिरफ्तार करना है कर ले, मैं कानून को फेस करूँगा। और फ़खर साहब ऐसे ही हैं, बहुत दबंग और बहुत नडर आदमी है, बड़े गुस्से के तेज़ भी हैं फ़खर साहब, और बंदे की बेइज्जती भी फरमा देते हैं, लड़ भी पड़ते होते हैं ये, ठीक है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक फ़खर साहब ने यही कहा कि मैं ये सारे ट्वीट्स ऑन करता हूँ। मैं रियासत के हालात देख के परेशान हूँ कि अब ट्वीटों पे बंदे गिरफ्तार करते फिर रहे हैं। अंदाज़ा करें ज़रा कितनी इतनी कमज़ोर रियासत कहाँ मिलेगी आपको। सारी दुनिया में कहीं कि कोई बंदा, एक फ़खरुर रहमान जिसके चंद हज़ार सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे, इतना लो प्रोफाइल आदमी है, उसको नौकरी नहीं करने दी जा रही, कितने सालों से उसके पास कोई जॉब नहीं है, एंड यू हैव पिक्ड हिम अप जस्ट लाइक दैट। और अब डोगर साहब जैसे जजों के सामने उसका केस लगेगा, उसकी ज़मानत नहीं होने देंगे और जलील करेंगे। कमाल है। ये मुल्क है, ये एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया हुआ है हमने, एक पुलिस स्टेट बनाया हुआ है हमने, एक गार्जियन स्टेट इसको बना के रखा हुआ है, जहाँ पर कोई बंदा बोलेगा तो आप इनसिक्योर हो जाएंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। कब तक ऐसा करेंगे? सवाल ये भी है कि कब तक आखिर ऐसा किया जाएगा। ये यहाँ पर जेन्युइन सहाफ़ी, आप फ़खर से बात करें, आप उससे पूछें खबरें, वो आपको बताएगा। वो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट रहा है, फॉरेन ऑफिस का कॉरेस्पॉन्डेंट रहा है, वो 4 ज़बानें फर बोले थे, टर्किश वो फर बोले थे, CNN टर्की में काम करता रहा है, ठीक है। उसको जेल में डाला हुआ है। और यहाँ पर वो टट्टू मुजम्मिल शाह, वो विहाड़ी का लोंडा, उसको लाकर टीवी स्क्रीन पे बैठा के, उसको टीवी स्क्रीन पे वो ढक्कन, वो तजिया क्या पेश कर रहा है जनाब। उसको वैसे हैरत है, इसको लोग तजियाकार के तौर पे लेते भी हैं शोज़ में। वो तजिया पेश कर रहा था जनाब, और तजिए में बता रहा है कि पाकिस्तान ने ईरानियों की जान बचाई है। इससे पहले कहता था खड़ा होकर ईरानी खड़े नहीं हो सकेंगे, ठीक है। ये कह रहा है जी कि मैंने खबरें जो हैं वो मैंने सोर्सेज से निकाल के कोट किए हैं। ढक्कन, तुम तजिया दूसरे खबरें पढ़ के, एक तो तुम तजिया पेश कर रहे हो, ठीक है, 2 टके के पांडे। उसके बाद खबर क्या है जी, प्रूफ क्या दे रहा है इसके कि जो मैंने जो शेयर किया वो प्रूफ क्या है। जो आप जब इसके वीडियो क्लिप सुनेंगे जिसपे अहमद फरहाद ने तनकीद की थी, ठीक है, ये अहमद फरहाद ने भी कहा था कि जंग से पहले मुजम्मिल साहब प्रैक्टिकली साबित कर रहे थे कि ईरान अमेरिका के सामने टिक नहीं सकता। जब वो टिक गया तो अब ईरानी क़यादत की ज़िंदगियों का क्रेडिट शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, ठीक है। और वो उन्होंने क्या प्रूफ क्या दिया जी? पहला प्रूफ दिया, पाकिस्तान कॉल सेव ईरानियन लीडर। ये इंडियन एक अखबार की फेक न्यूज़ थी ये, कि पाकिस्तान ने इजराइलियों को कहा कि वो हमला ना करे। दूसरा प्रूफ इन्होंने दिया, इजराइल टुक ईरानियन लीडर्स ऑफ इट्स हिट लिस्ट आफ्टर पाकिस्तान इंटरवेंशन। ये TRT की खबर दी थी। पाकिस्तानियों के इजराइल के साथ क्या ताल्लुकात हैं कि वो उनको कहेंगे और वो ईरानियों को हिट लिस्ट से उतार लेंगे? फिर तो आप खामेनेई की जान भी बचा लेते भाई, है। तो ये भी, और इसमें भी एक अननोन पाकिस्तानी सोर्स कोड है। प्रूफ नंबर 3 इसने दिया है कि जी इजराइल ने इराक़ी और कालिबाफ को पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद उतारा रॉयटर्स की। और ये सारी खराबी रॉयटर्स में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 2-4 चमूने पकड़े हुए, उनको जाली खबरें प्लांट करी जा रहे हैं, और हुकूमत हमारी, और ये लगे हुए हैं पकड़ के ठक दे दबा दब। और ये साहब जो है, ये व्याड़ी का खोता, ये प्रूफ दे रहा है कि भाईजान ये मेरे पास 3 प्रूफ है और मैंने प्रूफ दिए हैं। भाई तू अपना तजिया बेच। तो अब इसमें ना सवाल ये भी होता है कि कैसे कैसे सोने जर्नलिस्ट जो हैं, उनको नौकरियां नहीं है उनके पास, जिनके पास खबर होती है, जिनको चीज़ों का बैकग्राउंड का पता है, जिनके पास हिस्ट्री है 30 साल की। 30 साल से फ़खरुर रहमान साहब रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया होगा। ये कल के इधर टुच्चे डड्डू, इनको बिठा के ये खबरें पढ़ के जाली किस्म की इंटरनेट से, उसके बाद बैठ के उनको तजिया बना के पेश करेंगे, शहबाज शरीफ ने इसकी जान बचाई और शहबाज शरीफ ने इसकी जान लिया। बट ढक्कन,
तुम्हें पता नहीं है, खबर डिनाई भी हो चुकी है। ठीक है, कमाल के वैसे। और मुझे हैरत इस बात में होती है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अब स्टफ नहीं रहा अपने चमूनों का। बस वो किसी साहब जी को पसंद आ गया, चलते चलते उसने कहा बच्चा बड़ा पप्पू, चल आज तुझे सुपरस्टार बना दूँ, आजा मेरे साथ, तो सुपरस्टार बन गया। मतलब वो स्टफ देख के ही ना दुख होना शुरू हो जाता है कि किस किस्म का वो काम आ रहा है। पहले किसी ज़माने में कोई बेहतर टाउट रखे सर, खर्चा तो इन पे भी उतना ही हो रहा है, तो बेहतर वाले लोग रखे, ये क्या है। लेकिन मसला ये कि बेहतर वाले लोग कैसे रखे, वो सवाल करेंगे ना, आजकल सवाल सारे लोग करते हैं, जवाब कोई है नहीं। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने 1,75,776वीं दफ़ा कहा है कि हम वफाक के साथ ताउन नहीं करेंगे। मेरा मशवरा सुहेल अफरीदी साहब को है कि सर आप ये बातें ना ठोकें बैठ के बिला वजह, आप ताउन ना करें। आप वो वाहिद सूबा जिसने पिछले साल भी अच्छी सी नैपी पहन के सरप्लस का बजट दिया था, जबकि शहबाज शरीफ की भतीजी की जहाँ पर हुकूमत है पंजाब में, उन्होंने खसारे का बजट दिया था। आप कोई IMF के मामे नहीं लगे हुए। ये जो मुजम्मिल साहब जो बैठे हुए हैं आपके पास, वो कोई IMF से नहीं आए हुए, वो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे उधर बन के बैठे हुए हैं। तो मेहरबानी करें, ज़रा मुजम्मिल साहब को भी समझाएं। ताउन नहीं करना तो ये कहने की बात नहीं होती, फिर करते नहीं होते। ऐन बिला वजह बैठ के बोंगी तकरीरें ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। किया आपसे कुछ जाता नहीं है, आप लुई विटॉन के जूते पहन के ना इधर उधर 2-4 चक्कर मारे, यही मेरा ख्याल है आपके लिए बेहतर है। बार बार आ गए, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये कहता कौन है यार, करके दिखाओ ना। बातें तुम्हारी सिर्फ इतनी, वैसे तुम पूं हो जाते हो बिल्कुल आके। तो सुहेल अफरीदी साहब पुराना टेप रिकॉर्डर की तरह बजना बंद करें और कोई अमली कदम उठाने तो उठाएं, वरना क्या जज्बाती तकरीरें करते हैं। आपसे ज़्यादा जज्बाती तकरीर तो मैं कर सकता हूँ भाई। जब मलका जज्बात बने हुए हैं और हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम मजबूर हो जाएंगे। अबे तुम ना मजबूर हो, तुम्हें तो करना नहीं चाहिए। तुम्हारे तो प्रेसिडेंट है सिंध हुकूमत, कोई उन्होंने सरप्लस बजट नहीं दिया, आप दे रहे हैं। हर काम आप वो करें जो आपको कहा जा रहा है, और नारे भी आप मारेंगे, आप बड़े इनकलाबी हैं। आप फिर मुराद अली साहब से बेहतर है भाई, काम तो वो अपना करता है, बंदे भी अपने लगवाते हैं। आप ना IG चेंज करवा सकते हैं, ना चीफ सेक्रेटरी चेंज करवा सकते हैं। जस्टिस दिलावर जिसने इमरान खान को सजा दी थी, उसके भाई को आप प्रमोट करें, उसको परमानेंट भी करें, 17वें से 18वें ग्रेड में करें। ये आपकी कुल औकात है सुहेल अफरीदी साहब। इसी बात पे, इसी प्रमोशन पे आपको शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। ठीक है, शीशा देखें, उसमें शर्म से डूब कर मर जाएं। आपके इतने बेबस हैं आप, और ये बातें आप बड़ी बड़ी सुनाते हैं अवामी कंजम्पशन के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, मैं दूसरे जी। आप खुद अपने आप को थर्ड ग्रेड ट्रीट करते हैं, ग्रेड करते हैं, इसीलिए लोग आपको इस दूसरे दर्जे की मखलूक जैसा ये वफाक ट्रीट कर रहा है। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों की, अपनी इस्लाह करने की कोशिश कीजिएगा। बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करें, वॉक द टॉक ब्रो। मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।